तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है संडे और संडे का ये मेरा ब्लॉग है। तो संडे स्पेशल, जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल थोड़ा सा ना मौसम में चेंजेस आए हैं, बारिश वगैरह हो रही है तो कभी कभी मौसम ठंड रह रही है, पर कभी कभी अचानक से गर्मी हो जाती है। तो मैंने एक प्लान बनाया है, मैंने एक रूटीन बनाया है कि संडे को मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता है ना, तो फिर आसान रहता है साड़ी पहनना। तो इसीलिए मैंने आज ये पीला कलर का बहुत ही हल्की सी साड़ी, ये मेरी सासू माँ ने मेरे लिए मंगाया था ऑनलाइन। तो ये हल्की सी साड़ी मैंने डाल लिया है और काफ़ी प्यारा लगता है। और संडे को तो हम बाल वगैरह धोते ही हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया था। और वैसे मैं गीले बाल नहीं, मतलब पूरा कंघी नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल ना बहुत निकल रहे हैं आजकल, बारिश के वजह से भी बाल काफ़ी निकल रहे हैं। और ऐसे भी बाल यहाँ पे दिल्ली में तो बाल टूटना एक आम बात है, कोई वो नहीं है कि हाँ बाल नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे सिंदूर बिंदी मेरा हो गया था, उसके बाद से लिपस्टिक वगैरह थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। और सुबह सुबह मैंने काम आज ख़त्म कर लिया था। संडे को मैं सोचती हूँ ना कि संडे को हमें लेट हो जाता है, हर चीज़ में लेट हो जाता है, तो मेरा काम हर परफेक्ट हो। तो मैं सुबह उठ गई थी, सुबह सुबह उठ के और सबसे पहले झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं तुरंत नहा ही ली, क्योंकि खाना पीना ना धीरे धीरे होता रहेगा। पर क्या होता है ना कि अगर ये सोचूं कि खाना वगैरह बना के और नहाऊंगी तो फिर हमें 1 या 2 बज जाता था पहले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम नहा लेते हैं, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने बुक किया था रूटीन चेकअप के लिए। तो ये चेकअप तो हमेशा होते रहता है। तो ये भैया आ चुके थे और 10 बज गए थे तो ये आ गए थे। तो उसके बाद से ना ये चेकअप कर रहे थे उनका, और मेरे हस्बैंड का चेकअप होने के बाद से मेरा भी हुआ था। पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि पता नहीं भैया को क्या लग रहा था कि वीडियो आप नहीं बनाओ। फिर उन्होंने मना कर दिया कि शूट नहीं करो। सब कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना वीडियो में, कितने जन हैं जो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद से हमारा भी चेकअप हो गया था, उनका भी हो गया था, मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और उसके बाद बारी थी, यहाँ पे पीहू को देख सकते हैं किस तरीके से मुंह बना रही है। तो पीहू बस नहाई वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत जगी थी, तो मैंने उसको नहलाया नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्दी का, मतलब उसको ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी सा हो रहा है। और मेरा भी चेकअप हो गया था। उसके बाद से ना मेरी बारी आती है किचन की, और खाना वगैरह कुछ नहीं बना था। तो सबसे पहले हम चाय बना लेंगे, क्योंकि मैं चाय भी नहीं बनाई थी सुबह सुबह, तो चाय मैं पी नहीं थी। मैंने सोचा पहले नहा धोवा लेते हैं, पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। तो उसके साथ साथ खाना भी बनते रहेगा। तो हमारा दाल चावल का प्रोग्राम बना था संडे को, कि सुबह सुबह दाल चावल बन जाए, क्योंकि वैसे तो चावल रात में बनती है, पर अभी सुबह ही बन जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड ने 2 नारियल लेके आए थे नीचे से। तो एक नारियल पीहू पी चुकी थी और दूसरी वाले में हम दोनों पी रहे थे। फिर भी उसको मम्मा मुझे भी पीना है आपके साथ एक साथ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बच्चे एंजॉय कर लेना, तो वही बहुत है हमारे लिए। तो यहाँ पे एक पी के वो रख चुकी थी और दूसरे में से भी वो मतलब पी रही थी। बस मैं उसके खुशी के लिए ना जो भी बोलती है वो मैं करते जाती हूँ, कि थोड़ा बच्चा ना अकेले रहता है तो खुश रहे, उसका मन भी लगा रहे। काम के साथ साथ बच्चे पे ध्यान देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से दाल मैं रख दी थी, और उसके बाद से इधर चाय भी मैं रख दी हूँ। हाँ, हम जो हाउस वाइफ है ना, हमारे बस एक ही काम है, चाहे संडे हो या मंडे हो, कभी किसी दिन हमारा छुट्टी नहीं रहता, और हर दिन काम बराबर है। हालांकि छुट्टी में हमें और लगता है कि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि छुट्टी में ना अगर हम काम थोड़ा लेट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए सुबह सुबह ही मैं जग गई थी। और यहाँ पे जो है ना जो मेरा चाय रख दिया था मैंने, और चाय के साथ साथ हमारा नाश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि जब नहा लेते हैं ना तो फिर उसके बाद पूजा वगैरह हो जाती है, तो हम उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं। और बिना पूजा किए तो हम कुछ खा नहीं सकते। तो ये जो हो जाता है ना, एक हो जाता है कि चलो पूजा हो गया है तो फिर हम खाना वगैरह तो मतलब बनेगा तभी खाएंगे, लेकिन ये है कि जब पूजा हो गया तो चलो नाश्ता वगैरह हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाय बना रही थी, और मैंने हस्बैंड को बोल दिया था आप भी ब्रश वगैरह कर लो, क्योंकि भैया ने ब्लड लेके गए थे। तो फिर दोनों थोड़ा सा वो होता है ना, ब्लड निकलने के बाद
वीकनेस हो जाती है। तो मैंने कहा आप भी ब्रश वगैरह कर लो और चाय के साथ साथ हम थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेंगे। तो यहाँ पे चाय जो मेरी थी वो उबल रही थी और चाय मेरी तैयार थी। उधर मेरा दाल भी बन गया था और जैसे ही दाल मैंने उतारा ना, उसके बाद मैंने रख दिया था चावल। जब मेरी चाय बन जाएगी ना, इधर मैं चावल रख दूँगी। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारा सब काम हो जाता है टाइम पे। हमारा झाड़ू पोछा पूजा वगैरह सब हो गया था सुबह में ही, और खाना भी हमारा टाइम से बन जाएगा। जब तक हम चाय पियेंगे दाल चावल दोनों बन जाएगा और बस बच जाएगी सब्ज़ी बनाना। तो जो भी हमें बनाना होगा वो हम बना लेंगे सब्ज़ी। इस तरीके से जो भी काम है एकदम टाइम से हो जाएगा। और यहाँ पे ना घमासान युद्ध चल रही थी बाप और बेटी के बीच। कभी कभी क्या होता है ना, छुट्टी वाले दिन ना पीहू को इतना चढ़ाते हैं ना मेरे हस्बैंड कि फिर दोनों में लड़ाइयाँ चलने लगती है। और वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो गुस्सा हो के भागती है, वहाँ से चिढ़ती है, हर एक बात में चिढ़ने लगेगी। तो वही मैं वहाँ से बता रही थी कि आप उसको मनाओ, देखो उधर गई है गुस्सा होके। और उसके बाद से कुछ भी कहेंगे ना फिर वो चिढ़ेगी और रोना शुरू कर देगी। फिर मैं दोनों को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करो, आप लोग आराम से रहो। तो फिर थोड़ी देर में मना भी लेंगे, पर उसको इतना चिढ़ाते हैं ना कि वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ रही थी, वो गुस्से में थी। और फिर क्या होता है कि अपने उसके बाद मैं बुलाई थी, क्योंकि मैं एक बार प्यार से बोलती हूँ ना, उसके बाद से बहुत समझाने के बाद वो समझ चुकी थी। पर क्या कर रहे थे ना कि तुरंत कुछ ना कुछ चिढ़ा दे रहे थे, फिर वो गुस्सा होके और ऐसे करने लग जाती थी। तो ये दोनों में ना चलते रहता है और संडे को ज़्यादा चलता है। बस ये प्यार ही है एक, क्योंकि वो जब रोती है ना तो उसको और ज़्यादा रुलाते हैं। फिर मैं बुला के समझाती हूँ और हंसते भी हैं कि जब भी चिढ़ती है ना वो हंसते रहते हैं। तो यहाँ पे घमासान युद्ध जो था वो चल रहा था और उसके बीच का जो होता है वो मैं होती हूँ, युद्ध को रोकने वाला और सुलझाने वाली। तो यहाँ पे मैं मना रही थी और मैं बता रही थी कि पापा को ऐसे नहीं करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे की ज़िद कर जाते हैं, ये नहीं वो नहीं, फिर खुद ही एक दूसरे से मानते हैं और खुद ही अकेले में जाके एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद ना उसमें मेरा कोई रोल नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मनाने की कोशिश भी हो रही है, पर उसको चढ़ा भी रहे थे और मना भी रहे थे। उसके बाद से ना मेरा दाल चावल बन गया था और मैं चली गई थी किचन में। मैंने बनाया था आलू का भुजिया। तो हम आलू का भुजिया बनाते हैं ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा मसाला था मेरे पास सरसों और लहसुन का। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा मतलब डाल के मैं बना दूँगी। मेरे पतिदेव को ज़्यादा पसंद है ये भुजिया। और मैंने एक और डिश बनाया था जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और क्या है ना कि जब भी ये मेरे ब्लॉग मैं एडिट करती हूँ या डालती हूँ ना, तो उस तरीके से ना मेरा क्या होता है कि स्पेस ना ख़त्म हो जाता है। मेरा फ़ोन का स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमें सब कुछ डिलीट करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम इधर ज़्यादा हो रही है कि जब भी मैं वीडियो एडिट करके डालती हूँ ना और सेव करती हूँ तो हो नहीं पाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, टाइमिंग मेरा ख़राब हो जा रहा है। जब भी एडिट करती हूँ ना और मैं सेव करती हूँ उस टाइम नहीं होता है, तो फिर हमें डालने का टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ कि डालूँ। तो मैंने बनाया था एक और डिश जो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया था। पर ये जो था ना दाल चावल और आलू का भुजिया, ये काफ़ी पसंद है। वैसे भी सबको पसंद है आलू का भुजिया, गर्मा गर्म दाल और चावल। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ सरसों और लहसुन का पेस्ट, तो ये काफ़ी टेस्टी बन जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कोई भी आप लोगों को अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। और जो भी दिक्कतें आए तो हम आप मतलब जो भी एक दूसरे का सपोर्ट करें ना, तो फिर हम अच्छे से ब्लॉग बना सकते हैं और डाल सकते हैं।